क्वेश्चन नंबर 205 आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। देखो, तो दो स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक तब होंगे जब उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स बोल दो वो सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ई है तो ई 1 है, यहाँ पे ए भी कितना है 1 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड जी आया तो जी कितने हैं यहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा डी भी कितने आएंगे 2 आएंगे। इसके बाद मान लो कि एफ़ होता और यहाँ पे एन होता तो ये 1 1 तो ये भी आइसोमॉर्फिक होता। बट मान लो यहाँ पे 2 एफ़ हो जाते और यहाँ पे एक एन एक एम होता तो ये एन एक होता एम एक होता, बट यहाँ पे एफ़ कितने 2 हो गए तो यहाँ पे 2 आता। तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक, है ना। आइसोमॉर्फिक में इसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि लेटर क्या है एग्जैक्टली कौन सा अल्फ़ाबेट है ना। फ़र्क किसका पड़ रहा है हमें कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट जो होंगे दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर वो सेम होने चाहिए, वो सेम सीक्वेंस में होने चाहिए वो, ठीक है। तो इसका इंट्यूटिव वे क्या था, मैंने स्टार्टिंग में कैसे किया था इसको, सिंपल मैंने क्या किया दोनों को एक डिक्शनरी में डाल दिया, है ना। जैसे ई का मानूंगा इसका डिक्शनरी बनाऊंगा तो मैंने मान लो एक D1 बनाया, है ना। तो ई जो है उसमें E1 डाल दिया, जी 2 बार आ रहा था तो जी में 2 डाल दिया, है ना। ऐसे ही मैं D2 बनाया, मैंने ये बनाया टी के लिए। ए में कितना आ जाएगा, ए 1 है और डी क्या है 2 है ना, ठीक है। अब D1 D2 आ गया। अब D1 D2 के मैंने जो वैल्यूज़ थी इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो डॉट वैल्यूज़ करूँगा जब मैं इसके अंदर डॉट वैल्यूज़ करूँगा तो एक तो लिस्ट आ जाएगी ये वाली 1,2, एक लिस्ट इसकी आ जाएगी D2 की आ जाएगी 1,2, है ना। थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों लिस्ट आ गई, अगर दोनों लिस्ट अगर इक्वल हुई दैट मीन्स दे आर आइसोमॉर्फिक, है ना। तो ये किया तो इससे आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। जैसे अगर इस नीचे एग्जांपल लेंगे तो क्या आएगा, इसमें फर्स्ट लिस्ट क्या बन जाएगी 1,2 और इसमें टी में क्या बन जाएगी 1,1,1, इसमें 1,2 बन जाएगी विच इज़ नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल रहेगा इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। देखो कोड कैसे किया है इसको, जैसे बताया सेम वही करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो सबसे पहले मैंने एक D1 लिया, D2 लिया, C1 C2 0 0 लिया स्टार्टिंग में ना, काउंट्स हैं बेसिकली। ये मैंने क्यों लिया है काउंट की ज़रूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग में लिया होगा इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने लेंथ जो S वाला है इसको ट्रैवर्स किया, है ना, इसको ट्रैवर्स किया। S में अगर S जो है ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको डाल दिया इसके अंदर, और इसको मैंने बहुत टफ कर रखा है, इतना करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं हम लोग, फॉर x इन S, बस सीधा। और यहाँ पे कर सकते हैं मन इफ़ x नॉट इन D1 में नहीं है तो D1x इज इक्वल टू 1 कर दो, और एल्स अगर है उसके अंदर, एल्स में क्या हो जाएगा D1x इज इक्वल टू +1, मतलब यहाँ पे +1 कर दिया उसको। मतलब अगर पहले से प्रेजेंट है तो +1 कर दिया, नहीं तो 1 कर दिया। ऐसे ही करेंगे अगर हम लोग तो दो हमारे पास ऐसे करते हैं। अगर हम तो दो हमारे पास, पहले हमने S1 का S का कर लिया, सेम का सेम हमने फिर नेक्स्ट D का कर लिया, और अगर ये दोनों सेम हुए D कर लिया, और लास्ट में मैंने चेक कर लिया कि D1 की वैल्यूज़ जो एक लिस्ट पास करेगा, D2 की वैल्यूज़ जो एक लिस्ट पास करेगा, दोनों की लिस्ट अगर सेम रहेगा दैट मीन्स कि हमारा जो दोनों स्ट्रिंग्स है वो आइसोमॉर्फिक है। क्लियर, सिंपल।